इसका नाम है स्पिरिचुअलिटी क्वोशेंट। स्पिरिचुअलिटी से मुराद ये नहीं है कि आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितनी इबादतें करते हैं, वो तो आप करते ही होंगे। इससे मुराद ये है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम के करने में आपका क्या मकसद होता है। अगर उस काम के करने में आपका मकसद एक बहुत लोअर लेवल का मकसद है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत लो है, और अगर उस काम के करने में आपका मकसद बहुत आला मकसद होगा तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई होगी। आपके बच्चों ने कैसी ज़िंदगी गुजारनी है इसका इस बात पर दारोमदार है कि उनके वालिदैन की ज़िंदगी का मकसद क्या था। अगर वालिदैन की ज़िंदगी का मकसद पैसे का इकट्ठा करना, तो मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप पैसा इकट्ठा ना करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने कैरियर को ना देखें, लेकिन उसको अपना मकसद ज़िंदगी अगर आपने बनाया हुआ है, मकसद ज़िंदगी ही कारों के मॉडल को चेंज करना है, और मकसद ज़िंदगी ही माल की कसरत है, और मकसद ज़िंदगी ही बुनियादी तौर पर सिर्फ उन ज़रूरियात को हासिल करना है जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ है, यानी खाना पीना पहनना, और उसी के अंदर ही हमने अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करते जाना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बच्चों को कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएगा कि इंसान जब इस दुनिया में एज़ एन अशरफुल मखलूक़ात आया था, उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जिस्म की ज़रूरियात पूरी करने से बहुत बियॉन्ड था। तो मेरे और आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इसके बारे में सोचिए। हमारी एक लास्ट मीटिंग के अंदर, जिसमें बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक रीयूनियन थी किसी ओल्ड क्लास की जो कि मुझसे सीनियर थे एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे इस हवाले से कि मैं ये जो बातें करता हूँ, तो उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर बुलाया हुआ था। तो उसमें ऐसी मुझसे गलती हो गई और मैंने खड़े होकर ये कहा कि उन्होंने टॉपिक मुझे यह था पर्पज़ ऑफ लाइफ, तो मैंने पर्पज़फुल लाइफ, तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि बात शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात, ख़वातीन हजरात में से सब लोग, मैं खामोश होता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है। तो लोग सोचते रहे, चेहरों के रंग तब्दील होते रहे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही, और उसके बाद से मैंने फैसला कर लिया कि ये कभी भी मैं किसी वर्कशॉप में ये काम नहीं करूं। एक बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने रोना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगे कि बेटा, मेरी उम्र 60 साल है, तो उनकी उम्र ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा थी, ओल्ड एल्यूमिनाई के थे। कहते बेटा, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं वहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और जो कुछ मेरे पास है उसका हम सोच भी नहीं सकते। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे ख्याल आया है कि मुझे तो पता ही नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो आप भी अपने दिल में सोच के देखिए कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और बहुत दफ़ा जब हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो कागज़ पे लिखते हैं, तो वो मकसद इस कदर ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता है कि उसको किसी तौर पर एक हायर पर्पजफुल लाइफ के ज़ुमरे में आप ला ही नहीं सकते। और जब आप उसको एक घोड़े की लाइफ से या गधे की लाइफ से कंपेयर करते हैं, तो ये पर्पस घोड़ा और गधा हमसे बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसलिए मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़रा सख्त मेरा लहजा हुआ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे कि हमारा मकसद ज़िंदगी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात से मुतल्लिक है। ये हमारे मकसद ज़िंदगी में इससे बढ़कर कुछ और है, हमें कुछ और करना है। अगर बच्चों को अपने वालिदैन उस मकसद ज़िंदगी पर अमल करते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली मटीरियल की मोहब्बत कम होगी, मटीरियल को वो ज़रूरत के दर्जे में समझेंगे और बड़े पर्पस के लिए वो अपनी ज़िंदगी। और अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा, उसकी ज़िंदगी में शुरू में ही एक बड़ा मकसद हो, तो आप देखिएगा कि उसकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा होंगी, उसका इंटेलेक्ट कितना ग्रो करेगा, उसकी इमोशनैलिटी कितनी स्ट्रांग होगी, और वो माशरे के लिए कितना मुफीद होगा। और वो पैसा, जिस पैसे को हम कह रहे हैं छोड़ के बड़े मकसद की तरफ जाएं, वो पैसा नौकर बन के उसके पीछे पीछे आएगा। आपका बच्चा अगर पूरी दुनिया को तब्दील करना चाहता है तो आपके ख्याल में भूखा मरेगा? उसके पास इतना पैसा होगा कि ये डॉक्टर इंजीनियर वगैरह को ख्याल भी, यानी सोच भी नहीं सकते कि इतना। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर ना बनाइए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एक कोशेंट है जिसका नाम स्पिरिचुअलिटी कोशेंट है। उस स्पिरिचुअलिटी कोशेंट पर तवज्जो देने की जरूरत है। माँ बाप अगर बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप की जिंदगी का मकसद ये है सुबह हुए, खाना खाया, रोटी खाई, लड़ाई की या ना लड़ाई की, नौकरानियों से लड़े, उसके बाद जाके मार्केट में शॉपिंग कर ली, फिर शाम को किसी को फ़ोन कर लिया, बहन तेरा क्या हाल है, फलाना है, और फिर रात को जो ना बाजार से खाना मंगवा के पेट भर के खा के सो गए, फॉर एग्जाम्पल। या इससे मिलता जुलता कोई और लाइफ का पैटर्न जिसका कोई मकसद नहीं है। आज का दिन जिंदगी में ना भी होता तो क्या था, ये वाला सेगमेंट जिंदगी में ना भी होता तो किसी को क्या फर्क पड़ना था, हमें क्या फर्क पड़ना था। अगर हर रोज के लिए हम अपने हमारी जिंदगी को मुफीद नहीं हो रही, लोगों की फायदा नहीं हो रहा, हम माहौल के लिए, मुआशरे के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, और कम अज कम अपने लिए
दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदेमंद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो मुझे बताइए ऐसे वालिदैन कैसे अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र कर सकेंगे वो हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा और इसके नतीजे में फिर हमारे बच्चों के अंदर वो तब्दीली आएगी। जो छोटे बच्चे हैं उनमें तो इतना कुछ आ जाएगा, बाज़ औक़ात एडल्ट बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाते हैं उनके। मैं एक अलग से पूरी वीडियो के अंदर आपको पूरे केस हिस्ट्रीज के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि अगर माँ बाप की स्पिरिचुअलिटी बहुत लो होगी और माँ बाप की ज़िंदगी बेमकसद होगी तो बच्चे कभी भी बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते।